तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू अड्डा बैच 14 में, जो आज है 7 जून 2026 को। तो चलिए हम आज को क्लास देखते हैं। तो चलिए हम आज का टॉप 15 वीवीआई एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए 7.7 यानी दमन में एक संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 7.7% जीडीपी की दर बताती है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा 2014 के 60% से बढ़कर वर्तमान में लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार 2014 में केवल 60% बच्चों का टीकाकरण हुआ था, जो अब बढ़कर 90% हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 250 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर के सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मॉडल की सराहना की, जहां उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग उद्योग में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? देखिए प्रधानमंत्री ने सूरत के सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग उद्योग में किया जा रहा है। तो कहाँ किया गया था? तो इसका सूरत इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी कंपनी एयर ट्रंक ने 2030 तक भारत में कितने करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रौद्योगिकी कंपनी एयर ट्रंक ने वर्ष 2030 तक भारत में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस और भाजपा के किस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में पार्टी इस्तीफा देकर नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए के अन्नामलाई ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर तमिलनाडु में नया राजनीतिक आंदोलन और नई पार्टी शुरू का घोषणा किया है। नया पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाए के अन्नामलाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत जापानी तकनीक पर आधारित B-35 बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इसकी अधिकतम रफ्तार कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए रेलवे ने B-28 की सफलता के बाद B-35 बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी अधिकतम रफ्तार जो होगा 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के सामने किस 5वीं पीढ़ी के फाइटर स्टील्थ जेट को मिलकर बनाने और तकनीक का साझा करने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मॉस्को सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में भारत को शामिल करने और तकनीक साझा करने का इच्छुक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुखोई 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का अगला उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुभवी लड़ाकू और परीक्षण पायलट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगला उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए किस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक जन आंदोलन बताया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम पहल अब एक जन आंदोलन बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ माँ के नाम। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित सुरहा ताल भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बन गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा योजना को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कैबिनेट की पहली बैठक में सभी छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया की पहली सुपर वैक्सीन तैयार की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ब्रिटेन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से दुनिया की पहली सुपर वैक्सीन तैयार की है, जिसका शुरुआती ट्रायल भी हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्या? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि आई मार्क ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2033 तक भारत में किस उत्पाद का मार्केट 1077 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिसका क्रेज फिर से लौट रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आई मार्क ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत का विनाइल रिकॉर्ड मार्केट 595 करोड़ रुपये का था, जिसके 2033 तक बढ़कर 1077 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या? विनाइल रिकॉर्ड व ग्रामोफोन। तो इस सीज़न का लास्ट क्वेश्चन है कि 6 जून 1933 को दुनिया का पहला ड्राइव इन मूवी थिएटर, जिसे शुरुआत में पार्क इन थिएटर कहा जाता था, कहाँ खोला गया था? तो देखिए, आज से करीब 93 साल पहले 6 जून को 1933 को अमेरिका के न्यू जर्सी में रिचर्ड ऑलिंघेस्ट द्वारा दुनिया का पहला ड्राइव इन मूवी थिएटर खोला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यू जर्सी। तो आज की क्लास समाप्त हुई। तो फिर मिलते हैं अगले सीज़न के अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है।